हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सप्लाई के रिगार्डिंग ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी में जो अलग अलग इंडस्ट्री में जो यूज़ की जाती है उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ड्राई मिक्स की जो मोटर प्लांट होती है वो में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड यहाँ पे नजर आती है। फिर उसके अलावा जो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। जो हाई कैपेसिटी वाले जो सिलोज वगैरह होते हैं जिसके अंदर जो नॉर्मली जो बल्क मटेरियल को स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है तो वो हमें यहाँ पे कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। जैसे अलग अलग हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 114 लोगों में यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आती है। क्योंकि देखा जाए काफी एक छोटी कंपनी के हिसाब से जिसका एनुअली रेवेन्यू भी लगभग 50-60 करोड़ के लगभग ये, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर में काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसको यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो हमें यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। और जो अभी पैसा इंटरेस्ट पे करने में यहाँ पे अभी कंपनी को जाता है तो वो पैसा कंपनी के पास में रहेगा, तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी अच्छे तरीके से री इन्वेस्ट भी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 47 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 55 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 69 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 3 साल में काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन ये साल अगर हम देखेंगे तो अभी 9 महीने में अभी तक कंपनी ने 35 करोड़ के लगभग की रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअली बेसिस पे लगभग 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी का हो सकता है। क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड यहाँ पे 20-25% से कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ 33 लाख के लगभग यहाँ पे 2022 में कंपनी का नंबर था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 9 करोड़ 28 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी अगर हम 9 महीने में देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने 1 करोड़ 4 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल का लगभग 1.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का नंबर रहेगा। और अगर एक्चुअल में नंबर अगर ये कंपनी का यही रहता है तो ये यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि एकदम से 9 करोड़ से अगर आपका प्रॉफिट का नंबर 1.5 करोड़ के लगभग हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस कंपनी को लेकर इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट में नहीं रहती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 123 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे 1000 शेयर का लॉट से हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,23,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम स्पेस की अगर हम बात करेंगे अराउंड 37 करोड़ 66 लाख के लगभग का आईपीओ का स्पेस हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिटेल कोटा रहेगा वो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 11-12 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है। और 13 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 135 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का ये आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पिछले साल की जो कंपनी ने यहाँ पे अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी का कम नजर आएगा। लेकिन अभी जो कंपनी के 9 महीने की जो अर्निंग है तो उसके हिसाब से हमको ये लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 90 के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन में यहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं। और बाकी अगर हम बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा आईपीओ यहाँ पे वेल मैनेज रहेगा तो 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी
खास करके एसएमई कंपनी में आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे एक रेक्सप्रो करके कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वो भी ऑलमोस्ट अभी 25-30% हमें आईपीओ प्राइस के नीचे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। रिकव सिक्योरिटी जो लगभग 90% के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आई थी, उसके अंदर भी लगातार अभी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है, फिर भी वो स्टॉक हमें रोज लगातार लोअर सर्किट लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे खास करके जितनी भी रिसेंटली भी एसएमई कंपनी में लिस्टिंग हो रही है, आज एक जीबी लॉजिस्टिक करके कंपनी लिस्ट हुई थी, जिसकी अगर हम कल ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 20-30 रुपए के लगभग उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम था, लेकिन उसकी लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 रुपीज डिस्काउंट पे वो कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो इसलिए अभी देखा जाए तो अभी मार्केट में माहौल काफी ठंडा, और जहाँ पे ऐसी जो इतना महंगे वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट 90 के पी रेशियो पे अगर फॉरवर्ड पी पे अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो भले आईपीओ की साइज काफ़ी छोटी है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को 100% अवॉइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रेडीमिक कंस्ट्रक्शन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।